नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। कौच रोड स्थित ग्राम गढ़र निवासी पूर्व भूमि संरक्षण अधिकारी रहे स्वर्गीय राजेंद्र निरंजन के निधन पर शहर के झांसी रोड स्थित रघुवीर धाम गेस्ट हाउस सभागार नस्ल जनमत के संपादक नीरज पटेल द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन में स्कूली बच्चों को पाठक सामग्री, बैग आदि वितरण किया गया एवं डेड बॉडी फ्रीजर टीम बदलाव की तरफ से गरीब बेसहारा लोगों को दान दिया गया, जिसमें नगर के गरीब लोगों ने सहारा बने, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगीना लोकसभा सीट से चर्चित युवा सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो देश के करोड़ों करोड़ों दलित व दलितों कुचलों की आवाज को सदन में गरीब व दलित कुचलों की आवाज को सदन में वाले भी अपने स्वर्गीय मित्र को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उनके साथ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, विधायक माधोगढ़ मूलचंद निरंजन के अलावा जनपद के गणमान्य लोग व टीम बदलाव के सदस्य मौजूद रहे। जालौन आए हैं, क्या उद्देश्य रहा जनपद जालौन आने का? जनपद जालौन और अभी हम दुबई में एक बड़े सीनियर पत्रकार नील पटेल जी, जो मेरे वैचारिक भाई, पिताजी के डेथ के बाद आज उनके अरेस्टी का कार्यक्रम था, उसी में शामिल होने के लिए मैं आया था। समाज की जिम्मेदारियों के साथ कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां उनको भी निभाना पड़ता है, उसी जिम्मेदारी को बेटा होने के नाते पूरा करने के लिए यहाँ आया और जिस तरह का बदलाव इस कार्यक्रम में देखने को मिला, मैं उसके लिए नील पटेल जी को उनका आभार प्रकट करता हूँ। उनकी टीम बदलाव ने जिस तरह से आज गरीब बच्चों के लिए बैग की इस अवसर पर और किताबों की, कंबलों की व्यवस्था करके और उड़ई के लिए स्पेशल डेड बॉडी फ्रिज की व्यवस्था करके जिस तरह का बदलाव करने का काम, ऐतिहासिक काम उन्होंने किया, जहाँ पहले से उसमें मृत्यु भोज और तमाम तरह की कुप्रथाएं थी, उनको त्याग करके जिस तरह का एक नया संदेश भाई नीरज जी ने दिया, उनकी टीम ने दिया है, वो स्वागत योग्य है। और हम लोग गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं इस कार्यक्रम में आके। एक नया बदलाव हुआ समाज में, इससे बहुत बदलाव होगा और समाज को उसको फायदा होगा। यूपी सरकार के एक मंत्री हैं आशीष पटेल, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो आपके साथ आना चाहते हैं विपक्ष की और उनका झुकाव हो रहा है? भाजपा की ये विशेषता रही है कि जो दल उनके साथ जाता है वो दल बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भाजपा अपनी वैचारिक के साथ खड़ी होती है, वो उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। जिन लोगों ने भाजपा का दामन सामने से या पीछे से थामा है, उनको इसका खामियाजा आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा। उसके लिए आपने एक संकल्प लिया है कि बाबा साहब के अपमान का सुसमेत बदला लिया जाएगा, तो क्या रणनीति किस तरह से इस बदले रणनीति बता दी तो फिर बचेगा क्या? क्या किस तरह से लिया जाएगा? जो अभी यहाँ का बयान आया है उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो उनसे उम्मीद ही नहीं करता कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक कभी बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में या उनके विचारों के समर्थन में रही है। मैं उनसे बहुत उम्मीद नहीं करता। आप इस तरह समझिए कि कोई कहे कि रसगुल्ला खट्टा हो सकता है तो ये अपवाद हो सकता है, क्योंकि रसगुल्ले का अपना एक टेस्ट है, गुलाब जामुन का अपना टेस्ट है। उसी तरह से आरएसएस भाजपा की एक वैचारिक है, वो हमेशा से संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा या मानवता की विचारधारा के खिलाफ है। तो मैंने अपने लोगों को समझाया है कि आंदोलन तो बहुत किए हैं, अब हमें बुनियादी काम करके जिस सत्ता के पर बैठ के, सत्ता पर आसीन होकर भारतीय जनता पार्टी संविधान को, बाबा साहब के विचारों को और अन्य हमारे जो महापुरुष हैं, जिनमें संत गाडगे जी महाराज, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, मानव काशीराम साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज के जो विचार हैं, उन विचारों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, उसको हमें सूद समेत सबक सिखाना है। और उसका तरीका ये कि हम इनसे सत्ता छीने, उसके लिए हमें बहुजन समाज को जागरूक करना है और मेहनत करनी है। उसके लिए हमने संकल्प ले लिया है कि हम उसको करके दिखाएंगे। आज ये नौजवान जो आपके पीछे खड़े हैं, ये सब संकल्पित है। उत्साहित इसलिए है कि मैं बहुत दिनों में इधर आया हूँ, लेकिन ये संकल्पित है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस उसी स्थान पे भेजेंगे जहां जनसंघ के समय थी।
2027 में आजाद समाज पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या खुद चुनाव लड़ेगी? मैं मीडिया के सवालों की दाद देता हूँ। 2027 बहुत दूर है, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव है। आज के प्रोग्राम की गरिमा को समझे, चुनाव की बात मैं आपसे बहुत हमेशा बाद में भी कभी कर लूंगा। आज आप ये देखिए कितना बड़ा बदलाव है, आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जो समाज जिसको कहा जाता है कि भाई ये वर्ग जो है बहुजन वर्ग अनुदास पाखंडवाद में डूबा रहता है, आज उन कुरीतियों को लात मारकर एक नई शुरुआत महापुरुषों के विचार की बुद्ध भगवान बुद्ध से लेकर जो पूरी एक हमारी लेगेसी चली आई उस विचारधारा को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ ये सराहनीय है। इसका जनता को स्वागत करना चाहिए और इसी तरह से दुख और सुख के अवसर में अपने महापुरुषों के रास्ते में चलना चाहिए।